नमस्कार दोस्तों, मेरा स्टडी में आपका स्वागत है। इससे पिछले वीडियो में हम लोग एक एक्सरसाइज सॉल्व कर चुके थे, जिसमें हम लोग सॉल्व किए थे कि किसी रेशनल नंबर या इरेशनल नंबर का जो सम है या फिर उसका मल्टीप्लिकेशन है वो सब कैसे करना है और कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा नंबर इरेशनल है या रेशनल है, अगर वो रूट में लिखा हुआ है तब, या फिर जैसे 2+√5 वगैरह लिखा है तो उसको इरेशनल या रेशनल कहेंगे। ये सब हम सॉल्व कर चुके थे इससे पहले। ये सब हमारा पिछला एक्सरसाइज का है जो हम लोग सॉल्व कर चुके थे। आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 1.6 को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 1.5 इससे पिछला वीडियो में हम लोग कर चुके हैं। तो इसमें सबसे पहला जो हम लोग का क्वेश्चन है वो है एग्जाम्पल नंबर 21, यानी एग्जाम्पल 21, और कह रहा है इसमें सिंप्लीफाई करने के लिए, सरल करने के लिए कुछ दिया हुआ है। तो जिस फार्मूला के बेसिस पर हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे, जितना भी फार्मूला का यूज़ करेंगे उन सारे फार्मूला को हम यहाँ पर लिख रहे हैं। अभी ज़्यादा नहीं, 3 या 4 फार्मूला है शायद, बस उसी से हो जाएगा हमारा काम। तो यहाँ हम लिख लेते हैं फार्मूला पहले एक बार। वैसे ही फार्मूला जब हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे रियल नंबर का तो वहाँ पर भी देखे थे, लेकिन फिर से एक बार लिख लेते हैं। तो सबसे पहला फार्मूला है हमारा a⁴m, और a⁴ अगर n हो तो इसको हम ये लिखेंगे, यानी ये इक्वल टू हो जाएगा a⁴m + n। दूसरा फार्मूला है नंबर 1, नंबर 2। तो दूसरा नंबर हमारा है a⁴m का होल पावर n, यानी कि अगर पावर पे ओवर पावर हो बेस सहित, जैसे तो ये हो जाएगा आगे a⁴m × n। ठीक है, यानी दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तीसरा फार्मूला है हमारा a⁴m / a⁴n, यानी कि a⁴m को a⁴n से जब डिवाइड करेंगे तब जो हमारे पास रिजल्ट आता है वो होता है a⁴m - n, यानी कि जो नीचे में है उसका पावर माइनस हो जाता है। और यहाँ पर हम लोग m > n कंसीडर करके चलते हैं, कि यानी कि जो इसका पावर पहले है, यानी कि नोमिनेटर का जो पावर है उसको हम लोग ग्रेटर मान के चलते हैं। फोर्थ नंबर का फार्मूला है a⁴m × b⁴m। ठीक है, तो यहाँ पर पावर सेम है तो हम बेस को एक साथ रख लेते हैं, a b का होल पावर m लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो बेसिकली था कुछ नहीं, एक नंबर में अगर यहाँ पर बेस सेम है तो पावर ऐड होता है, यहाँ पर एक ही बेस पर अगर पावर ओवर पावर हो होल करके तो मल्टीप्लाई हो जाता है। अगर बेस सेम हो और डिवीज़न में है, मल्टीप्लिकेशन में नहीं है, तो पावर माइनस हो जाता है। और अगर बेस डिफरेंट हो लेकिन पावर सेम हो तो दोनों बेस को आपस में मल्टीप्लाई करके वही पावर उस पर दे के हम लोग लिख सकते हैं। यही 4 फार्मूला है, और आगे अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग फिर वहाँ पे देख लेंगे। जिस भी फार्मूला का ज़रूरत पड़ेगा तो वहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो इसका हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो हम लोग का क्वेश्चन दिया हुआ है वो है 2⁴ × 2⁴ तो इसमें हम लोग पहला नंबर का ही फार्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, a⁴m और a⁴n। तो एक जगह पे हमारा है 2, यहाँ पर एक जगह पे तो 2 है, और m के जगह पे है हमारा 3/2, और n के जगह पे है 1/3। ठीक है, तो अब इसमें लगाते हैं हम लोग a⁴m और a⁴n का फार्मूला। तो हो जाएगा एक जगह 2 और m + n, यानी 2/3 + 1/3। तो इसको जब हम आगे कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा 2 का पावर 3/3, और 3/3 कैंसिल होकर के हो जाएगा 1, तो 2 का पावर 1, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 2। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन हमारा है 3⁵ इसका होल पावर 4। ठीक है, तो जब इसमें सेकेंड नंबर का फार्मूला हम लोग यूज़ करेंगे a⁴m का पावर n, तो यहाँ m के जगह पे 1/5 और n के जगह पे है 4, तो दोनों आपस में हो जाता है मल्टीप्लाई, यानी a⁴m × n, तो हो जाएगा 3 का पावर 1/5 × 4। तो इसको जब आगे कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा 3 का पावर 4/5, यही हो जाएगा हमारा आंसर। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है
7 का पावर 1/5/7 का पावर 1/3। तो ये थर्ड नंबर का फॉर्मूला अप्लीकेबल होगा इसमें, यानी ए टू दी पावर m है और ए टू बट्टा में यानी ए टू दी पावर m बट्टा ए टू दी पावर n है। तो ये हो जाएगा 7 का पावर 1/5 माइनस 1/3। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा 7 का पावर, यहाँ पर हो जाएगा 15 इसका एलसीएम, और यहाँ हो जाएगा 3 और यहाँ हो जाएगा -5। ठीक है, तो हो जाएगा 7 का पावर -2/15। यही हो जाएगा हमारा आंसर, या इसको नीचे करके लिख सकते हैं हम लोग। तो हो जाएगा 1/7 का पावर 2/15। ये हो जाएगा हमारा आंसर। फोर्थ नंबर में है हमारा 13 का पावर 1/5 इंटू 17 का पावर 1/5। यहाँ पे पावर सेम है, बेस डिफरेंट है, दोनों को हम लोग साथ करके लिख सकते हैं। 13 इंटू 17 का पावर 1/5। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे आगे तो ये हमारा हो जाएगा 221, यानी 221 का पावर 1/5। तो फोर्थ का आंसर हो जाएगा यही हमारा 221/1/5। तो ये था हमारा एग्जाम्पल। अब इसके बाद है हमारा एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज में बस यही एक ही एग्जाम्पल है। तो हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज पर। तो ये है हमारा एक्सरसाइज 1.6, और इस एक्सरसाइज में जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है फर्स्ट नंबर का, वो क्वेश्चन है 64 का पावर 1/2। इसको सॉल्व करने के लिए 1/2 को हम लोग हटाएंगे। तो 1/2 को हटाने के लिए हम 64 को लिख सकते हैं 8 का पावर 2, और इसका होल पावर दिया हुआ है 1/2। तो हम लोग यहाँ पे जानते हैं, अभी पढ़े हैं, अगर a टू द पावर m हो और इसका होल पावर n हो तो ये हो जाता है a टू द पावर m इंटू n। तो इसी तरह से 8 टू द पावर 2 इंटू 1/2, तो ये 2 हो जाएगा कैंसिल, और बचेगा 8 का पावर 1 यानी इक्वल टू 8। ये हो जाएगा हमारा आंसर। इसका सेकेंड नंबर है 32 का पावर 1/5। 32 यानी 32 को हम लिख सकते हैं 2 का पावर 5। ठीक है, और इसका होल पावर है 1/5। तो हो जाएगा 2 का पावर 5 इंटू 1/5। 5 5 कैंसिल, 2 का पावर 1 यानी कि आंसर हो जाएगा 2। तीसरा नंबर क्वेश्चन है हमारा 125 का पावर 1/3। तो 125 को हम लोग लिख सकते हैं 5 का पावर 3, और यहाँ हो जाएगा 1/3। तो 5 का पावर 3 गुना 1/3, और 3 3 हो जाएगा कैंसिल, तो आंसर बचेगा 5। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का जो पहला क्वेश्चन है वो है 9 का पावर 3/2। ठीक है, तो 9 का पावर 3/2 यानी कि 9 को हम तो लिख सकते हैं 3 का पावर 2 इंटू हो जाएगा 3/2, ऐसा लिख सकते हैं। अच्छा, एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं इसको। 9 को लिख सकते हैं 3 का पावर 2, और बाहर से दिया हुआ है 3/2, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा आपस में। 3 का पावर 2 इंटू 3/2, 2 हो जाएगा कैंसिल, तो बचेगा 3 का पावर 3, और 3 का पावर 3 हम लोग जानते हैं होता है 27। तो ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। सेकेंड का जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है वो है 32 का पावर 2/5। तो 32 को हम लोग फिर से लिख सकते हैं 2 के पावर 5, और इस पे पावर दिया हुआ है 2/5। ठीक है, यह है 2/5। ये हो जाएगा 2 का पावर 5 इंटू 2/5। तो 5 5 हो जाएगा कैंसिल, बचेगा 2 का पावर 2 यानी कि 4। ये हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद है हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन है 125 का पावर -1/3। तो 125 को हम लोग लिख सकते हैं 5 का पावर 3, और इसका पावर हो जाएगा -1/3। फिर लिख सकते हैं हम लोग 5 का पावर 3 गुना -1/3। 3 3 हो जाएगा कैंसिल, हो जाएगा 5 का पावर -1। तो एक फार्मूला हम लोग जानते हैं a टू द पावर -m इक्वल टू होता है 1/a टू द पावर m। तो इसको लिख सकते हैं 1/5। ये हो जाएगा हमारा आंसर। इसके बाद है थर्ड नंबर क्वेश्चन, और थर्ड नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं आगे। इसमें भी कहता है सिंप्लीफाई करने के लिए।
तो थर्ड नंबर क्वेश्चन में जो सबसे पहला हम लोग को दिया हुआ है, थर्ड का फर्स्ट नंबर कहता है 2 का पावर 2/3 इंटू 2 का पावर 1/5। हम लोग ये फार्मूला यूज़ करेंगे, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n। ये होता है a टू द पावर m प्लस n। तो हो जाएगा 2 टू द पावर 2/3 प्लस 1/5। तो अब हम लोग जब इसमें ऐड करेंगे, ऊपर में जो पावर आया है फ्रैक्शन में, तो हो जाएगा 2 का पावर, यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 15 और 3 से डिवाइड करने पाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 3। तो हो जाएगा 2 का पावर 13/15। यही हो जाएगा हमारा आंसर। इसके बाद हम लोग का सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, थर्ड का सेकेंड कह रहा है 1/3 का पावर 3 का होल पावर 7। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग 1 का पावर 7/3 का पावर 3 का होल पावर 7। ठीक है, तो हो जाएगा 1/3 का पावर 3 इंटू 7। इसके बाद हो जाएगा 1/3, 3 को अगर 7 से हम लोग मल्टीप्लाई करें तो होगा 21, यानी 3 का पावर 21। या तो ये ही आंसर लिख सकते हैं, और या फिर हम इसको आगे बढ़ा के 3 का पावर 21 करके देख लीजिए, और उसके बाद जो आंसर आता है वो लिख सकते हैं। वो बहुत ज़्यादा होगा तो उतना नहीं करना है, यही लिखना है हम लोग को आंसर। ठीक है, और यही शायद बुक में दिया भी होगा, 1/3 का पावर 21। इसके बाद है हमारा थर्ड का कह रहा है 11 का पावर 1/2 बट्टा 11 का पावर 1/4। तो हम लोग जानते हैं इसको, ये वाला फार्मूला हम लोग यूज़ करेंगे, a टू द पावर m बाय a टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर m माइनस n। तो 11 का पावर 1/2 माइनस 1/4, तो 11 का पावर हो जाएगा यहाँ एलसीएम आने पर 4, और यहाँ आ जाएगा 2 माइनस 1। तो ये हो जाएगा 11 का पावर 1/4। यही हो जाएगा हमारा आंसर। इसके बाद फोर्थ नंबर क्वेश्चन कर रहा है 7 का पावर 1/2 और 8 का पावर 1/2। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन है 7 का पावर 1/2 इंटू 8 का पावर 1/2। तो इसमें जो फार्मूला हम लोग यूज़ करेंगे वो है ये, a टू द पावर m इंटू बी टू द पावर m। तो हम लोग लिख सकते हैं ab का होल पावर m, वही करेंगे। तो 7 का पावर हाफ और 8 का पावर हाफ, दोनों को मल्टीप्लाई करके आपस में होल का पावर लिख सकते हैं हाफ। तो अंदर में हो जाएगा 56, इसका पावर हाफ। यही हो जाएगा हमारा आंसर, 56 का पावर 1/2। यह हो जाएगा आंसर। और 56 किसी का रूट होता नहीं है, तो ये उसका हाफ पावर का कोई दूसरा वैल्यू आएगा नहीं, मतलब डेसिमल में आएगा, विदाउट डेसिमल वाला नहीं आएगा। तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस एक्सरसाइज में बस यहीं तक था, और इसके बाद हम लोग का रियल नंबर चैप्टर पूरा समाप्त हो गया है। इसके बाद समरी वगैरह बचा है, तो वो लोग आप बुक से कर सकते हैं, या फिर हो सकता है होगा तो एक वीडियो में डिस्कस ही कर सकते हैं हम लोग। और वैसे उसमें कुछ है नहीं, जो हम लोग कंसेप्ट में पढ़ चुके हैं उसी का समरी है, तो उतना ज़रूरी भी नहीं है। अगले वीडियोस में हम लोग इससे आगे का चैप्टर का कंसेप्ट समझेंगे, उसके बाद फिर एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तब तक जो आपका लोग का डाउट है वो आप कमेंट में लिख सकते हैं, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए।